सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है और अपराधियों के तांडव से पूरे बिहार की जनता कराह रही है। कहाँ है पुलिस प्रशासन का इकबाल? पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। राक्षस। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में लगातार बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने की लाख कोशिश की गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब लगातार विपक्ष की तरफ से क्राइम के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला किया जा रहा है और सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार में क्राइम क्यों बढ़ रहा है। इन सब के बीच अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा सवाल करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार ने तो बिहार को राक्षसी राज बना दिया है। लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए, उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं उनके सिपाही इस पर बयानबाजी करते हैं? सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है, राज्य का पुलिस मुख्यालय है, उसके कुछ ही दूरी पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी, ये सरकार में बैठे लोग जवाब दें। किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। इस पर सरकार में बैठे लोग सुशासन का दावा करने वाले क्यों चुप हैं? इस पर कोई सत्ता में बैठने वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है और अपराधियों के तांडव से पूरे बिहार की जनता कराह रही है। अपराधियों का कोहराम मचा हुआ है। अपराध का सुनामी आ गया बिहार में। अपराधी राज कायम है। इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, इनको मुंह खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कहाँ है पुलिस प्रशासन का इकबाल? पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। राक्षस राज। आए दिन जिस तरह से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही है, अब तो दूर दराज गांव के इलाके को तो छोड़ दीजिए, अब तो पटना में, राजधानी में शाम में हत्या हो रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में मंगलवार को इंडिगो के मैनेजर की हत्या कर दी गई। सरेआम उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद से बिहार में बवाल मच गया है। बवाल इस बात का भी कि आखिर ऐसे अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है, और राजधानी पटना की अगर ये स्थिति है तो बाकी इलाकों का क्या होगा, गांव का क्या होगा? क्या हम ऐसे जी पाएंगे? आपको बताएं कि पुलिस की लाख हिदायत के बावजूद अपार्टमेंट की सुरक्षा में खामी साफ तौर पर उजागर हुई। जिस कुसुम विलास अपार्टमेंट के गेट पर इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई, उस अपार्टमेंट के कुल 5 सीसीटीवी कैमरे लगे पाए गए, लेकिन एक भी कैमरा चालू नहीं था। अपार्टमेंट के गार्ड मनोज कुमार ने बताया कि जब से कैमरा लगा है तब से बंद है। गोवा से छुट्टियों से लौटे रुपेश ने मंगलवार को आते ही तत्परता से काम संभाल लिया था। विमानों में बुकिंग की स्थिति से एयरपोर्ट पर होने वाले हर वीवीआईपी मूवमेंट्स तक की जानकारी ली और एयरपोर्ट के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। एयरपोर्ट पर वैक्सीन लाने जाने के दौरान भी रुपेश की सक्रियता बनी रही। अफसरों से छुट्टियों में बिताए पलों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और फिर काम में भी जुट गए। पटना एयरपोर्ट पर रुपेश लगभग 12 सालों से काम करते रहे थे। तेज तरार कार्यशैली और कार्यदक्षता की वजह से उन्हें यहाँ योगदान के 1 साल बाद भी उन्हें इंडिगो के स्टेशन मैनेजर बना दिया गया था। पटना एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा विमानों की संख्या इंडिगो के है। रुपेश की काबिलियत की बदौलत कंपनी को लगातार मुनाफा हो रहा था, लेकिन अचानक से रुपेश के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और रुपेश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो भी गोलियों से भूनकर। तो अब विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर इस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम होगा तो आम नागरिकों का क्या होगा? क्या दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देना सही है? और क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें मीटिंग्स और कानून का भी डर नहीं है? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।